गर्मियों की छुट्टियां शुरू हो गई थी। गांव के स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे बहुत उत्साहित थे। हर साल की तरह इस बार भी मास्टर जी ने एक पिकनिक का आयोजन किया। इस बार जगह चुनी गई गांव से 5 किलोमीटर दूर नीलकंठ वन, जो अपनी सुंदरता और रहस्यमयी कहानियों के लिए प्रसिद्ध था। रवि, पायल, समीर और जया ये 4 सबसे अच्छे दोस्त थे। वे सब मिलकर पिकनिक की तैयारी में जुट गए। सबने खाने के डिब्बे, पानी की बोतलें और खेल के सामान तैयार कर लिए। मास्टर जी ने जाते जाते हंसते हुए कहा, नीलकंठ वन में कई रहस्य छुपे हैं। ध्यान रखना बच्चों, जो सच्चे दिल वाले होंगे उन्हें वहाँ कुछ अनोखा देखने को मिलेगा। बच्चे हंसते हुए बोले। मास्टर जी, हम डरते नहीं हैं। पिकनिक के दिन सब बच्चे एक लंबी कतार बनाकर चलते रहे। रास्ते में उन्होंने गीत गाए, कहानियां सुनाई और खूब हंसी मजाक किया। जब वे नीलकंठ वन पहुँचे, वहाँ की ठंडी हवा और हरियाली ने सबका मन मोह लिया। बच्चे मैदान में बिछे घास पर बैठ गए, टिफिन खोले और स्वादिष्ट खाना खाने लगे। कुछ बच्चे झूला झूलने लगे। रवि ने अचानक एक चमकती हुई चीज देखी जो झाड़ियों के पीछे थी। देखो, वहाँ कुछ चमक रहा है, रवि ने चिल्लाकर कहा। चारों दोस्त धीरे धीरे झाड़ियों की ओर बढ़े। वहाँ एक छोटा सा सुनहरा दरवाजा था, इतना छोटा कि सिर्फ बच्चे ही उसमें से गुजर सकते थे। दरवाजे के ऊपर एक पत्थर पर लिखा था, सच्चे दिल वालों के लिए जादुई संसार खुलता है। वे सब थोड़ी देर चुप रहे। फिर जया ने कहा, आओ हम अंदर चलते हैं। जैसे ही उन्होंने दरवाजा पार किया, वे एक अनोखी दुनिया में पहुंच गए। आकाश गुलाबी था, पेड़ सोने के थे और रंग बिरंगे पक्षी बात कर रहे थे। एक छोटा बौना ड्वार्फ उनके पास आया और बोला, स्वागत है साहसी बच्चों, लेकिन ध्यान रहे यहाँ हर चीज की कीमत है। अगर तुम स्वार्थी या डरपोक निकले तो वापस नहीं लौट पाओगे। बच्चों ने एक दूसरे की ओर देखा और सिर हिलाया। हम ईमानदार और बहादुर हैं। बौना मुस्कुराया और उन्हें 3 कठिन चुनौतियां दी। सच्चाई की परीक्षा, झूठ बोलने पर रास्ता बंद हो जाएगा। साहस की परीक्षा, डरने पर रास्ता भटक जाएगा। त्याग की परीक्षा, स्वार्थी बनने पर सब कुछ खो बैठेंगे। यहाँ पर हर बच्चा एक एक परीक्षा से गुजरता है, जहाँ उनके नैतिक गुण जैसे सत्य बोलना, एक दूसरे की मदद करना और लालच से बचना को जांचा जाता है। समीर को एक जादुई सेब मिलता है जो अमीर बना सकता है, लेकिन वह उसे खाने की बजाय भूखे खरगोश को दे देता है। पायल एक डरावने जंगल से बिना डरे गुजरती है। रवि एक चमचमाते खजाने को देखकर भी अपने दोस्तों को छोड़कर आगे नहीं बढ़ता। आखिरकार जब वे तीनों परीक्षाएं पास कर लेते हैं, तो बौना फिर आता है। वह उनकी ईमानदारी और साहस से प्रभावित होकर उन्हें एक खास तोहफा देता है, जादुई बांसुरी, जिसे बजाने से दुखी लोगों का दिल खुश हो सकता था। बच्चे दरवाजे से वापस लौटते हैं, तो बाकी बच्चे अब भी पिकनिक मना रहे थे। किसी को विश्वास नहीं होता कि चारों ने ऐसी जादुई दुनिया देखी थी। मगर रवि ने जब जादुई बांसुरी बजाई, तो सबके दिल आनंद से भर गए। मास्टर जी मुस्कुराते हुए बोले, मैंने कहा था ना, नीलकंठ वन सच्चे दिल वालों को अपनी जादुई दुनिया दिखाता है। कहानी का संदेश, सच्चाई, साहस और दूसरों के लिए त्याग करने का भाव ही हमें असली जादू की दुनिया तक ले जाता है।